प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ और आपकी राशि के अनुसार से। जी हाँ, कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का आरंभ काल क्या ग्रहों का योगायोग बना रहा है वो आपको समझ लेना चाहिए। जुलाई का समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझे तो बहुत तेज गति से परिवर्तन को आपके समक्ष लाता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है बृहस्पति महाराज जो अस्त चल रहे थे, इन दिनों आपकी महत्वाकांक्षा कहने लायक हुई। हर चीज को आप प्राप्त करना चाह रहे होंगे और थोड़े से भगवान यदि विशेष तौर पर ताकत दे दे तो आप उड़कर पता नहीं कहाँ चल जा सकते हैं। ऐसी महत्वाकांक्षा आपके मनोमस्तिष्क में इस वक्त चल रही है और बृहस्पति भी यहाँ उदय होने वाले हैं और ये बृहस्पति का उदय होना आपके लिए एक तरह से इस महत्वाकांक्षा में चार चांद लगा सकता है। लेकिन भाई ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखते हुए कर्क राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखना है कि सीमा पहचान, अपनी सीमा में रहते हुए अपनी विशेष तौर पर अपनी हम पेरिफेरल को समझें कि हमारा जो परिसीमन है वो कहाँ तक है, उसी में जाके काम करने का प्रयास करें। किसी भी चीज़ में दाव ना लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहीं गलत भाव से करता नहीं क्या क्या कमिटमेंट आप करने को तैयार बैठे हैं, अरे मेरे को ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। इस वक्त खासतौर पे ऐसे ही योग आपके लिए बनकर तैयार है और अभी नहीं, काफी लंबे समय तक चलने वाले हैं। जुलाई की हम बात कर रहे हैं, नहीं काफी लंबे समय तक इस प्रकार की स्थिति आपकी रह सकती है। पता नहीं कहाँ कौन सा कमिटमेंट आपके द्वारा कहीं भावावेश में आके हो जाए। बहुत सोच समझ कर वाणी पर कंट्रोल रखने की खास तौर पे जरूरत है। कर्क राशि वालों इस वक्त खास तौर पे ज्योतिष की गोचर की गणनाएं आपको बता रहे हैं। साथ साथ शनि महाराज जो इस वक्त वक्र स्थिति में जा रहे हैं, भाग्य कहीं ना कहीं धोखा दे सकता है। वक्र स्थिति में आगे बढ़ता हुआ आगे कहीं ना कहीं उल्टी गति पे चलने दिखाई दे रहा है। इस वक्त वक्र गति में चल रहा है, चलती चलती आगे वाली गाड़ी कहीं ना कहीं पीछे की तरफ न चल दे, ऐसा ध्यान रखिएगा। तो बहुत सोच समझ कर फूक के कदम रखने की जरूरत है। जिस प्रकार से जुलाई के महीने में ग्रह नक्षत्रों का योग बन रहा है, एक तो मंगल और साथ साथ शनि के षडाष्टक योग चल ही रहा है। विश्व में भी ऐसा योग बन सकता है कि जो कहीं ना कहीं शांति दिखाई दे रही है, फिर सुप्रभात शुरू हो जाए और फिर कहीं ना कहीं धूम धड़ाका वाले योग, फिर आकाशीय विस्फोट की घटनाएं कहीं ना कहीं फिर ना बढ़ जाए, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। शनि वक्री षडाष्टक योग और बृहस्पति कहीं ना कहीं योग जो बना रहे हैं विशेष तौर पर इसी प्रकार की महत्वाकांक्षा बहुत सारी इस वक्त देखिए विश्व में महत्वाकांक्षा के दृष्टिकोण से पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से खास तौर पर समझने की जरूरत है। सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए क्या कुछ होने के योग आपकी राशि में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 जुलाई की मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह नक्षत्रों को यदि हम देखें इस वक्त परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन अच्छा है, परिश्रम करने की तरफ आपको ले जा रहा है, पुरुषार्थ की तरफ आपको ले जा रहा है, दया करने का सामर्थ्य आपके पास रहेगा और साथ साथ भी मिलता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी हम देखें तो आपको साथ भी मिलेगा, चाहे यदि बस उसके लिए आवश्यकता है थोड़ा विनम्र, थोड़ा सा कटसी के साथ यदि आप प्रणाम कर लेंगे, लोगों को झुक जाएंगे तो साथ मिल जाएगा। तो समझ लीजिए साथ मिल जाएगा और काम बन जाएगा। तो बस इस साथ मिलने का जो रास्ता है वो थोड़ी विनम्रता है, विनम्रता को अपना के काम कर लीजिए, अच्छा रहेगा। सूर्य सप्तमी है, इसमें सूर्य इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है आपके, तो सूर्य को थोड़ा मनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। सूर्य को जल दीजिए। इस दिन सूर्य सप्तमी है, सूर्य का एक नाम है वैश्वान, तो इस दिन विशेष तौर पर उन्हीं के नाम से इस दिन से प्रख्यात हुए थे सूर्य, इसलिए इस दिन इसी नाम से इस सप्तमी को माना जाता है। तो आप विशेष तौर पर छठा नवरात्र है, भगवती कात्यायनी की आराधना करके उनका आशीर्वाद देकर काम करें, माँ का आशीर्वाद मिल जाए तो सब कल्याण होगा। 2 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। सही दिशा में सही मेहनत करके आप बहुत बढ़िया तरीके से दे सकते हैं। और लेकिन अगर लोगों की बातों में आ गए, लोगों के काम में फंस गए तो फिर अपना सब बना बनाया कार्य खराब कर लोगे, ध्यान रखना। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। तो समझ के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा, लेकिन केवल 50 मिनट के लिए। समय है करीब 11:06 से लेकर 11:58 तक सुबह। तो इसमें कोई नया कार्य आरंभ करना हो, नई गाड़ी लेनी हो, घोड़ा लेना हो, तो वो सब चीज़ें इस समय में आप कर सकते हैं। आपके लिए शुभ योग बनेगा। भगवान गणेश का स्तवन करके ध्यान करके चीज़ों में लगिए, आपके लिए स्थिति अच्छी बनती दिखाई दे रही है ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से। लेकिन भाग्य थोड़ा सपोर्ट कम कर रहा है, इसलिए भाग्य का दरवाजा थोड़ा मेहनत के साथ खुलेगा, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। 3 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है।
8वां गुप्त नवरात्र है, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का, माँ गौरी की आराधना कर उनको प्रसन्न करने का दिवस है। अहंकार को विशेष तौर पर जो अननेसेसरी क्रोध है, इन सब चीज़ों की तिलांजलि दें, इन सबको भगवती के श्री चरणों में अर्पित करें, क्रोध को भगवती के श्री चरणों में अर्पित करें, तब विजय आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये ध्यान रखने का योग खासतौर पर बन रहा है। इस वक्त आवश्यकता है सही दिशा में ज्ञान प्राप्त करने। बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं, लेकिन बृहस्पति का उदय होना भी आपके लिए थोड़ा सा दिग्भ्रमित करने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसलिए कोशिश करें हर रोज गुरुजन का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करें। उनके सानिध्य में अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे विचार वाले लोगों को उनको थोड़ा ध्यान रखते हुए उनका आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करें। 4 तारीख शुक्रवार का दिन, भट्टली नवमी का दिन, ये अनसूत साया है। ये अनसूत साया है, विशेषता पर बहुत शुभ दिवस माना जाता है और आखिरी मुहूर्त माना जाता है। और उसके बाद 4 महीने तक के लिए फिर मुहूर्तों का सफाया हो जाता है, यानी देव शयन हो जाता है। और तो अनसूत साया लास्ट में माना जाता है। तो इस दिन नवरात्र का भी अंतिम दिवस है, गुप्त नवरात्र का। सुंदर ये कि रहेगा विवेकानंद योगाश्रम में, और वहाँ पर आप बैठकर भगवान का सुंदर स्तवन, भगवती का आशीर्वाद लेकर आपके लिए बहुत जरूरी है, कर्क राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है। भाग्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस वक्त बैक फुट पर है, फ्रंट फुट पे आगे नहीं खेल रहा है, और फिर वक्री भी हो जाएगा शनि। तो फिर ध्यान रखते हुए कार्य करना है। इसलिए भाग्य जगाने के लिए भगवान के दरबार में लगातार पेशी लगाए रखिए अपने, वो बहुत जरूरी रहेगा। 5 तारीख शनिवार का अवसर है, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गज केसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, और ये आपके लिए बहुत शुभ योग बना रहा है। चीज़ों में सफलता के लिए देने के रास्ता बना रहा है। तो इसलिए कोशिशें करें थोड़ा सा, यदि आप गौ पूजन कर लें, थोड़ा शनि को बनाने का प्रयास कर लें। शनि को बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। भाग्य में चलते हुए शनि कहीं ना कहीं विशेष तौर पर थोड़े से अभी भाग्य को कमजोर कर रहे हैं, तो शनि को मनाइए, शनि स्तोत्र पाठ करें, हो सके तो तेल का दान करने का प्रयास, छाया पात्र का दान करने का प्रयास करें। अनेक उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हम करेंगे धीरे, कभी कुछ उपाय करते रहें, विश्वास के साथ करने का प्रयास करें। शनि जागेंगे और परिवर्तन के योग बनाएंगे, कृपा भी करते हैं। पिप्पलाद ऋषि के ऊपर किस प्रकार से उनके आशीर्वाद से कहा गया है, जो पिप्पलाद ऋषि का नित्य प्रति स्तवन करता है, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर शनिवार के दिन दिया जलाता है, पिप्पलाद ऋषि के आशीर्वाद से शनि प्रसन्न हो जाते हैं और शनि दुख नहीं देते। 6 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है इस दिन, और गृह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। और ये परिवर्तन आपके लिए ओवरऑल शुभ रहेगा। सबसे बड़ा परिवर्तन बृहस्पति हो रहे हैं। बृहस्पति का परिवर्तन शाम को करीब 7:18 पर होगा। उसके साथ साथ देव शयन भी इस दिन हो रहा है। देव सोने जा रहे हैं, शयन हो रहा है, और समस्त देवताओं का शयन होकर भगवान शंकर के हाथ में समस्त संसार की सत्ता आ जाएगी। और साथ साथ बृहस्पति महाराज जो काफी दिन से पिछले अस्त चल रहे थे, शाम को करीब 7:18 पर उदय हो जाएंगे। और यहाँ कहीं ना कहीं कुछ मामलों में अच्छा रहेगा, कुछ मामलों में थोड़े कष्ट देने के योग बनेंगे। जहाँ आपके सुख में कुछ वृद्धि करने के योग बना सकते हैं, वहीं साथ साथ थोड़ा सा कई मामलों में दुख भी देने के योग बना सकते हैं, बंधन कारक बन सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करें, किसी कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि में जो भी कार्य कर रहे हैं तो उसका ध्यान आगे करने का प्रयास करें। हर चीज़ में जल्दीबाजी ना करें, तो आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। 7 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग क्या है वो भी जान लीजिए। उस दिन सोमवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा विवाद उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। सब कुछ होते हुए भी मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं, बुद्धि थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुंजल में अटके हुए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, ग्रह इस वक्त दिखा रहे हैं कि आपके विरोध में जो लोग जाएंगे वो अपना नुकसान कराएंगे। तो आप इस मन की गुंजल को हटाएं, मन की शंका को निवारण करें, और अपने विश्वास के साथ कार्य करने का प्रयास करें। मन के हार है हार है, मन की जीत है जीत, पर इस भाव को रखकर कल्याण की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करें। ब्राह्मणों की पूजा करें, विप्र पूजा इस दिन योग दिखाई देता है। पावन पूजा के खासकर प्रवर्तन है, ज्ञानवान लोगों का सहारा लेकर उनका अभिनंदन कर कार्य करें, अच्छा होगा। 8 तारीख मंगलवार का अवसर, ज्योतिषी तिथि विद्यमान है, भौम प्रदोष का योग बन रहा है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, और ये योग आपको विजय की तरफ अग्रसर करता दिखाई दे रहा है। बुद्धि थोड़ी ढीली जरूर दिखाई देती है, लेकिन सही दिशा दिखा रही है। बस कोशिश करें, उस पर अमल करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोशिश ये करें, इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भौम प्रदोष है। कर्क राशि वालों भौम प्रदोष के दिन विशेष तौर पर भगवान शंकर का सुंदर स्तवन करें। शाम के समय हो सके तो नर्मदेश्वर शिवलिंग पर भगवान का अभिषेक करें, मीठे जल से अभिषेक करें। कहा जाता है कि ऐसे ये उपाय कर लेने से भौम प्रदोष के दिन बड़े से बड़े संकट से मुक्ति हो जाती है, और साथ साथ जो ऋण भी जीवन में चल रहा हो उससे भी निवृत्ति के योग बन जाते हैं। 9 तारीख बुधवार का दिन,
चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन के साथ साथ 50% अच्छा, 50% थोड़ा परेशान करने का योग बना है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझे चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। सेहत का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। मौसम थोड़ा परिवर्तन, कभी गर्म, कभी सर्द, कभी बारिश, कभी कुछ और दिखाई दे रहा है और ऐसे में गजकेसरी योग भी विद्यमान हो रहा है। लाभ होगा, चिंता न करें, लाभ होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मन में विश्वास जगाना पड़ेगा, सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ें अपने आप चलती रहेंगी। संत महात्माओं का आशीर्वाद लें, उनका श्रद्धा के साथ सम्मान करें। चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, इस दिन से विशेष तौर पर संतों का सम्मान करते हुए कार्य करना चाहिए। वो आपके लिए समझता हमेशा सद्भाव ही रखेंगे। 10 तारीख का दिन बात कर लेते हैं। बृहस्पतिवार का अवसर कर्क राशि वालों के लिए जो ग्रह नक्षत्र योग बना रहे हैं वो भी समझ लीजिए। आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव बनती दिखाई दे रही हैं। बृहस्पति के सम्मुख चंद्रमा का सुंदर योग बन रहा है, लेकिन आपको विकार की चिंता, फिकर, ये सब जो है थोड़ी थोड़ी मन में कहीं ना कहीं कुट लगी रहती दिखाई दे रही है। इसके निवारण के लिए इस दिन गुरु पूर्णिमा है, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का अवसर है। आषाढ़ के समय में चंद्रमा जब निकलते हैं तो क्या होता है, कभी बादल के बीच चले जाते हैं और कभी बादल से निकलकर अपना प्रकाश, बड़ा सौम्य प्रकाश, इस वातावरण को आच्छादित करके दिखा देते हैं। तो ऐसे में चंद्र का स्वरूप बड़ा सुंदर लगता है। तो ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि हमको गुरु का सानिध्य लेने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारी मति पे कई बार बादल आ जाते हैं, अंधकार हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद छट जाता है ज्ञान के प्रकाश से, तो गुरु का ज्ञान का प्रकाश जो है वो हमें हमेशा सही रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करना। सत्यव्रत 20 दिन रहेगा और विवेकानंद योगाश्रम में कई प्रकार के उत्सव इस समय विद्यमान है और वो सब जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उन सब समय में उपस्थित होकर बहुत सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित रहिएगा, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों की चाल को समझा। आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आपके लिए जुलाई के आरंभ काल में योग बनाने वाला है। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन तो हो रहा है और अभी बहुत जल्दी शनि महाराज भी वक्र स्थिति में होने वाले हैं और एक शनि महाराज का वक्रत्व तो जिस प्रकार से आपकी राशि के अनुसार से प्रभाव उत्पन्न करने वाला है उसको आपको पहले समझ लेना चाहिए। ये शनि वक्री जब होते हैं और शक्ति संपन्न हो जाते हैं और इनके वक्री होने से कई ग्रहों के अनुसार से आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव पड़ेगा वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। लगातार उसके बारे में आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात समझें, यदि हमारे पुण्य ज्यादा है, जीवन में ग्रह कष्ट कब देते हैं इस बात को हमको समझना चाहिए। जीवन में बहुत बार ऐसी समस्या होती है कि पता नहीं कौन से विकट स्थिति ग्रहों की थी, लेकिन कब कष्ट आया, समय में जीवन में भार आया, कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन कई बार छोटे छोटे कष्ट भी बहुत भयावह जीवन में दुख देखे जाते हैं। कारण क्या है? हमारे पुण्य। यदि आपके जीवन में आपके पुण्यों का अकाउंट लबालब भरा हुआ है तो आपके जीवन में ग्रहजन प्रभाव से कोई कष्ट आएगा, कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब अभाव हो पुण्यों का, तब जीवन में छोटे छोटे कष्ट भी बहुत अत्यधिक दुख देखे जाते हैं। इसलिए जो हमने आपके समक्ष ये ज्योतिष का रहस्य हम आपके समक्ष रखते हैं, तथाकथित जो हम आपको समझाते हैं, पौराणिक महत्व के अनुसार से पुण्यों को बढ़ाने का तरीका बताते हैं। यदि आप पुण्य किसी भी ये प्रकारेण अपने जीवन में पुण्यों को संचय करने का प्रयास करें, अपने हाथ से जो गरीब की सेवा हो जाए, दुखी की सेवा हो जाए, जनमानस की सेवा हो जाए, परमात्मा का भजन हो जाए, वही सबसे श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं ये लिया दिया काम आ जाता है। इस बात को हमको समझ के कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और पौराणिक मत के अनुसार से ज्योतिष विज्ञान को समझकर कब कौन सी तिथि किस प्रकार से बाहर है, कौन सा खास उपाय शास्त्र में वर्णित है, किसने कब कैसे उस उपाय को किया था, यदि उस रहस्य को समझ के विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आप इन उपायों को करेंगे तो जीवन के कष्ट जो है वो आने होंगे, वो अपने आप दूर से दूर आपके जीवन से चलते चले जाएंगे। यही ज्योतिष विज्ञान का रहस्य। कई बार लोगों के मनोमस्तिष्क में एक विचित्र विडंबना, विभिन्न प्रश्न उठ जाते हैं कि उपाय ही करके जीवन निकालना है। देखिए, उपाय जो हम आपके हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, केवल परमात्मा का स्मरण है। केवल परमात्मा का स्मरण ही वास्तविक तौर पे सबसे श्रेष्ठ उपाय है। उसको कर लीजिए। हमारे आश्रम पे हम लगातार कुछ ना कुछ धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं। कभी ना कभी कोई यज्ञ चलता रहता है, कोई ना कोई सुंदरकांड का पाठ चलता रहता है और अभी सावन शुरू होने वाला है। सावन के अंदर पूरे 30 महीने तक भगवान शंकर का नित्य प्रति रुद्राभिषेक चलेगा। सामूहिक तौर पर बहुत सारे लोग आकर उस यज्ञ में, उस रुद्राभिषेक की जलात्मक यज्ञ, अभिषेकात्मक यज्ञ में सम्मिलित होंगे और नित्य प्रति पूरे के पूरे 30 दिन तक ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आनंद भाव से चलेगा। और अभी तो नवरात्र का
सुंदर योग गुप्त नवरात्रि का जो है इसमें चल ही रहा है, तो उसके बाद ये कुछ न कुछ ये हमारी संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने ये हमारा पंचांग, हमारी तिथियां इस प्रकार से वर्णित करी कि किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ धार्मिक कार्य में व्यक्ति व्यस्त रहे, और नहीं तो खाली आदमी शैतान का घर, पता नहीं मन में कौन सा कब विकार कैसे उत्पन्न हो जाए और वहां फंस जाए, और फिर उसके बाद सब कुछ समय तो बर्बाद हो गई होगा, लेकिन हाथ से सब कुछ समय निकल गया तो पुण्य भी निकल जाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें अपने आप को उस परमात्मा मार्ग की तरफ लगाने का हमको प्रयास करना चाहिए, और उन भगवान के सानिध्य में रहकर जीवन को यापन करने का प्रयास करना चाहिए। आए थे हरि भजन को होटल नदी कपास। तो इन सब सिद्धांतों को, ज्योतिष के विज्ञानों को, ज्योतिष के योगों को आप समझते हुए देखिए, अभी जो ग्रहों का योगा योग है वो आपने पूरी तरह समझा है। आपकी राशि के अनुसार से क्या प्रभाव उत्पन्न होने वाला है वो आपने अच्छे समझ लिया, उसका उपाय भी हमने आपको बताया। लेकिन फिर भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस आश्रम के प्रत्यक्ष रूप से संपर्क साध कर हमसे स्वयं मिलने आ सकते हैं, और हम आपके लिए बहुत सारे जो आपकी जन्मपत्री में विषय होंगे उनके रहस्य आपके समक्ष रखेंगे। और ये हमारा अनुभव है, बहुत सारे कष्ट जीवन में हम अपने शुभ प्रयासों से दूर कर सकते हैं। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि इस गुप्त नवरात्रि का योग चल रहा है उसमें सम्मिलित हों। और इसके बाद अभी प्रतिपदा से यानी 11 तारीख से जो सुंदर रूप से समय आरंभ होने वाला है, विशेष तौर पर श्रावण का महीना, पूरे 30 दिन तक विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप खुद बैठकर भगवान के शिवलिंग का, बड़ा विशाल शिवलिंग आश्रम में बना है, जो भगवान के जो उज्जैन के बहुत बड़े विशाल शिवलिंग के समान ही है। तो आप उनके दर्शन कर भगवान का सुंदर संकल्प हुआ, रुद्राभिषेक इत्यादि कर्म कर दूध से, दही से, खीर से, हर एक चीज से, घी इत्यादि से, औषधियों से, भस्म से, सबसे वृद्ध प्रति भगवान का रुद्राभिषेक चलता है। और आप स्वयं इसमें भाग लेकर अपने नाम से कराकर विभिन्न कष्टों को दूर करने के लिए बना सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।